नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, रुचि अरोड़ा चैनल पर। आज लेटेस्ट जानकारी आपके साथ लेकर आया हूँ पटेल नगर स्कीम के बारे में। लगातार लोगों के दिमाग में जो सवाल था वो बार बार मेरे पास पहुँच रहा था कि क्या प्रोबेबिलिटी है सर, बताएं कितने चांसेस हैं, क्या रिज़ल्ट रहेगा इस लॉटरी का, कितने चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा फॉर्म सेलेक्ट होगा या नहीं। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स डिपेंड होता है डेटा के ऊपर। इसलिए मैं आपके सामने आज लेकर के आया हूँ रिजल्ट्स। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक समझा, ठीक सुना, रिजल्ट्स। मैं आपको कुछ लोगों के रिजल्ट्स बताने वाला हूँ जो निर्विरोध चुने जाएंगे। कुछ कैटेगरी ऐसी जिनमें उतने ही फॉर्म आए हैं जितने की सीट्स हैं, और बाकी सबके लिए आपके सामने लेकर के आया हूँ डाटा। उस डाटा में आपको पता चलेगा एग्जैक्ट आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने चांसेस हैं। बिल्कुल मैंने कैलकुलेशन की है, और कैलकुलेशन के साथ में ये जो स्क्रीन पर आपको डेटा दिखाई दे रहा है वो आज दिनांक 30 जनवरी 2025 का डेटा है। आज शाम को 8 बजे तक कितने फॉर्म्स रिसीव हुए हैं ये करंट डेटा है, आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और ये है कंपैरिजन शीट। अब जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है वो है कंपैरिजन शीट, प्रोबेबिलिटी शीट। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है, कैसे मैं कुछ लोगों के रिज़ल्ट आपको अभी तक की स्थिति के हिसाब से बता देता हूँ, और साथ में उन लोगों को बता देता हूँ जिनके चांसेस हैं कि आप इसमें रिज़ल्ट आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर आप उन कैटेगरीज़ में अप्लाई करें जिन कैटेगरीज़ में कंपटीशन बहुत कम है। ये पटेल नगर का डेटा है। मैं अगली 2 एपिसोड के अंदर अटल विहार का और गोविंद विहार का दोनों की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर सबसे लेटेस्ट जानकारी, सबसे इन डेप्थ रिव्यू के साथ में, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के साथ में मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेकर के आया हूँ लेटेस्ट जानकारी। रिजल्ट्स बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहले हम रिजल्ट बताना चाहूँगा वॉर वीडो, सोल्जर कैटेगरी के अंदर वॉर वीडो और डिपेंडेंट का। MIG ए कैटेगरी के अंदर टोटल फॉर्म्स केवल MIG ए कैटेगरी प्लॉट्स कितने हैं? 5 प्लॉट्स हैं। MIG ए कैटेगरी के अंदर डिपेंडेंट के प्लॉट कितने हैं? 5। टोटल फॉर्म कितने रिसीव हुए हैं? 10। फुल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग चांसेस, यहाँ पर JDA ने अपनी शीट के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है कि वॉर वीडो डिपेंडेंट दोनों को कंबाइन करके 10 हैं, या वॉर वीडो के अंदर 10 हैं और डिपेंडेंट के अंदर नील है। ये JDA की डेटा शीट है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। आप खुद देख सकते हैं इसके अंदर वॉर वीडो एंड डिपेंडेंट का कॉलम इन्होंने एक कर दिया है, कंबाइंड कॉलम कर दिया है, जिसके अंदर इन्होंने दिखाया है 10 रिसीव हुए हैं MIG ए में और 5 रिसीव हुए हैं MIG बी कैटेगरी के अंदर फॉर्म्स। सोल्जर, वॉर वीडो एंड डिपेंडेंट दोनों को क्लब कर दिया इन्होंने, और टोटल फॉर्म रिसीव हुए हैं 10 MIG ए में और 5 फॉर्म रिसीव हुए हैं MIG बी में। तो अगर हम इस डेटा को ऐसे समझें कि वॉर वीडो में जो 5 प्लॉट थे उनके अगेंस्ट 5 फॉर्म रिसीव हुए हैं, तो इनकी 100% प्रोबेबिलिटी है दे वॉन। और अगर हम इसको ऐसे समझें
सॉरी 5 फॉर्म रिसीव हुए हैं और 5 सीटें थी, 5 प्लॉट थे और 10 फॉर्म रिसीव हुए हैं। अगर हम ऐसे समझें तो इस हिसाब से 50% चांसेस हैं कि आपका फॉर्म, आपका रिज़ल्ट प्लॉट आपके नाम पे निकलेगा इस कैटेगरी के अंदर, वॉर विडो के अंदर। और वहीं डिपेंडेंट और वॉर विडो जो इन्होंने कंबाइंड कर दिया है अपनी शीट के अंदर, अगर इन दोनों को क्लब कर देते हैं तो टोटल 10 फॉर्म है और 10 ही फॉर्म MIG A कैटेगरी के अंदर अभी तक रिसीव हुए हैं। टोटल इन दोनों का जो टोटल रिसीव हुआ है वो 10 फॉर्म रिसीव हुए हैं और 10 इनके अंदर दोनों को क्लब करने पे 10 ही सीटें हैं। MIG B कैटेगरी के अंदर हम वॉर विडो को देखते हैं तो 5 सीट हैं और 4 फॉर्म रिसीव हुए हैं। नहीं सॉरी, मैं करेक्ट करना चाहूँगा अपने आप को, यहाँ मेरे से डाटा में गलती हुई। ऊपर वॉर विडो हैं और नीचे की तरफ डिपेंडेंट है। तो इसके अंदर 2 कॉलम जो बने हुए हैं, ये कॉलम आपको दर्शा रहा है वॉर विडो को और ये दर्शा रहा है डिपेंडेंट को। तो इनके अंदर प्लॉट्स कितने हैं? MIG B के अंदर वॉर विडो कैटेगरी में 5 प्लॉट्स हैं और MIG B कैटेगरी के अंदर डिपेंडेंट, सोल्जर डिपेंडेंट के अंदर 4 प्लॉट्स हैं। टोटल फॉर्म कितने रिसीव हुए हैं? टोटल फॉर्म रिसीव हुए हैं यहाँ पर 5, केवल 5 फॉर्म रिसीव हुए हैं। यानी कि यहाँ फुल प्रोबेबिलिटी है इस कैटेगरी के अंदर, अगर जिसने भी भरा है उसका रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ, दे वॉन। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी कैटेगरी के अंदर, ट्रांसजेंडर। आप देख रहे हैं MIG A के अंदर टोटल ट्रांसजेंडर के 3 प्लॉट्स हैं और जर्नलिस्ट कैटेगरी के अंदर 3 प्लॉट हैं। जबकि ट्रांसजेंडर में MIG 1 में सिर्फ 1 फॉर्म रिसीव हुआ है अभी तक। और ट्रांसजेंडर के अलावा जर्नलिस्ट कैटेगरी के अंदर 3 प्लॉट्स हैं और 10 फॉर्म रिसीव हुए हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी 10/3 की है। 10 में से 3 लोगों के प्लॉट निकलेंगे। इन 10 फॉर्म में से 3 लोगों के फॉर्म सेलेक्ट होंगे जर्नलिस्ट कैटेगरी में। MIG B की अगर बात करें तो 3 ट्रांसजेंडर के लिए और 3 जर्नलिस्ट के लिए। टोटल्स जो प्लॉट हैं 6 हैं, 3 ट्रांसजेंडर के लिए, 3 जर्नलिस्ट के लिए। ट्रांसजेंडर में सिर्फ 1 फॉर्म रिसीव हुआ है MIG B के अंदर। 3 प्लॉट हैं और एक ही आदमी का रिसीव हुआ है। हो सकता है इसे चॉइस मिल जाए कि भैया ये लेना है, वो लेना है या वो लेना है। ये खुशकिस्मत आदमी जिसने ये फॉर्म भरा है, आज की पोजीशन के अंदर ये इतना खुशकिस्मत है कि इतनी बड़ी लॉटरी के अंदर 3 प्लॉट हैं इसके अकेले के हिस्से में आने के लिए। MIG B के अंदर अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस में MIG B कैटेगरी में प्लॉट देखते हैं जर्नलिस्ट का, जो कि 3 प्लॉट अवेलेबल थे, उसमें 3 ही फॉर्म रिसीव हुए हैं। यानी कि 100% प्रोबेबिलिटी है जिसने जर्नलिस्ट कैटेगरी में MIG B में भरा है उसका प्लॉट निश्चय निकलेगा। आज तक की डेटा शीट में शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कल और परसों मेरे वीडियो देखने के बाद इन कैटेगरी में जिन लोगों ने मेरा वीडियो देख लिया है और फॉर्म नहीं डाला है वो फॉर्म डाल दें। तो ये कंपैरिजन आपको कोई और नहीं देगा। ये कंपैरिजन, प्रोबेबिलिटी का कंपैरिजन शीट के द्वारा मैं आपके लिए स्पेशली लेकर के आया हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको कुछ गेन होना चाहिए। मैं आपसे आपका समय मुफ्त में नहीं लूँगा, आपको कुछ नॉलेज ज़रूर दूँगा। मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, यही मेरी फ़ीस है आपसे निवेदन है। मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ जिससे आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस शीट को आपके सामने जो मैंने शेयर किया है आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे इस शीट में देख करके आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है। साफ साफ मैंने शीट बनाई है। अगर आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैटेगरी में भरा है तो इसमें 2 हैं, हैंडीकैप और जनरल। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में 2 कैटेगरी रखी है उन्होंने। आप हैंडीकैप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हैंडीकैप में अप्लाई करते हैं तो एक सीट है, 246 का कंपटीशन है। 246 फॉर्म रिसीव हो चुके हैं इस एक सीट के लिए
और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया है तो 13 प्लॉट है टोटल, और 1796 इसके अंदर एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी हैं अब तक। वहीं कंपैरिजन करें गवर्नमेंट एम्प्लॉय में MIG B कैटेगरी की, तो टोटल हैंडीकैप्ड की एक शीट है, एक प्लॉट है यानी कि, और 140 फॉर्म रिसीव हो चुके हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनरल कैटेगरी के अंदर 12 टोटल प्लॉट्स अवेलेबल हैं और 768 फॉर्म रिसीव हो चुके हैं। ये शीट आपको फुल एनालिसिस दे रही है पटेल नगर स्कीम का। तो इस तरह की मजबूत जानकारी, ठोस जानकारी जो आपके सामने लेकर के मैं आया हूँ, इसके लिए आपसे मेरा निवेदन है, कृपया शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरी मेहनत करने का रीज़न आपका शेयर एंड सब्सक्राइब है, तो कृपया इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपके साथ कोई झूठी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगा, कोई बेतुकी बातें करके आपको नहीं जोड़ूंगा। मैं आपको दूंगा वैल्यूएबल डाटा। इस शीट के हिसाब से आप सेल्फ कैलकुलेट कर पाएंगे। इसे स्क्रीन पे रखिएगा, आप देखिएगा आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि ST कैटेगरी के अंदर इन्होंने हैंडीकैप नहीं दिया है, SC के अंदर हैंडीकैप का अलग से दिया है, लेकिन अगर ST में देखा जाए तो एक जनरल कैटेगरी सिर्फ बनाई है जिसमें 9 प्लॉट थे, और MIG A में 648 फॉर्म रिसीव हुए, और ST कैटेगरी के अंदर MIG B के अंदर 8 प्लॉट थे, 356 फॉर्म रिसीव हो चुके हैं अब तक। ये शीट समझने में मैंने बिल्कुल आसान बनाई है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, इजीली आप अंडरस्टूड कर सकते हैं। मेरा इन कंपैरिजन को बताने का रीज़न ये था कि जिससे आप खुद कंपेयर कर सकें, अपना डेटा शीट को समझने में आपको दिक्कत नहीं आए, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में समझाया। अब मैं चाहूँगा कि आप इसे शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कल मैं आपके सामने शेयर करूँगा पटेल नगर के अलावा बाकी की 2 स्कीम्स में से एक स्कीम का इस तरह का प्रोबेबिलिटी कंपैरिजन अंडर प्रोसेस है, और मैं जल्दी आपके साथ में शेयर करूंगा कल की डेट में लेटेस्ट अवेलेबल डेटा के साथ में। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।